नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर दिल्ली के शराब घोटाले में ये कौन सा नया ट्विस्ट आया है जिसने आम आदमी पार्टी के भीतर खलबली मचा दी। सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि सीबीआई ने वो कौन सा खुलासा किया जिसके कारण अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया या फिर संजय सिंह, सबके कान खड़े हो गए। और इसके साथ ही एक मामला इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि गुजरात हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह से जुड़ी हुई, उसका हासिल क्या रहा। ये 3 सवाल हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे और शुरुआत करते हैं गुजरात हाई कोर्ट से और फिर आएंगे उस ट्विस्ट पर जिसने दिल्ली सरकार को हिलाकर रख दिया है। लेकिन पहले गुजरात हाई कोर्ट, वहां इस बाबत इनकी अर्जी लगी हुई थी कि ये जो डिग्री वाला मसला है अवमानना का, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी ने, आप एक तरह से कहें कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की बोलती बंद कर दी है। वो ये चाहते थे कि उनकी जो रिवीजन पिटीशन है पहले उस पर सुनवाई हो जाए और फिर जो प्रोसीडिंग है वो चले, और दूसरा उनको अभी जो पेशी है उससे छूट मिल जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से उन्हें 8-10 रोज की राहत मिल गई है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो रिवीजन पिटीशन है इनकी, इसकी 10 दिन में जो है वो सुनवाई हो जाए, यानी उस पर 10 दिन के भीतर फैसला आ जाए। तब तक के लिए इनके पास मोहलत है। लेकिन जो असल मामला है वो तो दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसने आम आदमी पार्टी के भीतर भूचाल लाया हुआ है। क्या हुआ उस पर आएंगे, लेकिन इस बाबत जो संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही वो ये बताती है कि चोट जो है वो दूर तक गई, और जो उनका मोल ईडी में था उसे जिस तरह से सीबीआई ने धर दबोचा, इस कारण आपके भीतर हलचल मची हुई है। कोई 20-25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही होगी संजय सिंह की, और उसमें उन्होंने पानी पी पी कर ईडी को कोसा। लेकिन उस कोसने में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि वो शख्स जो सूचनाएं पहुंचाता था, जो ये बताता था कि दरअसल ईडी के भीतर क्या क्या हो रहा है दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर, वो सारी इंफॉर्मेशन पास करने वाला शख्स धरा गया। और वो चढ़ा किसके हाथ थे? सीबीआई के हाथ थे। तो स्वाभाविक है कि अब वो बहुत कुछ राज खोलेगा। क्या इस वजह से आम आदमी पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है? क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही संजय सिंह की, वो बहुत कुछ कहती है। और दरअसल ये जो सवाल उठ रहा है वो इस कारण, क्योंकि ये अमनदीप ढल नाम का शख्स है जिसने कोई 5 करोड़ रुपए दिए, और ये जो अमनदीप ढल है वो कोई एक्यूज्ड है किसमें? दिल्ली के शराब घोटाले में। और ये उन लोगों में शुमार हैं जिनको फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून में बदलाव किया गया। यानी वो जो न्यू एक्साइज पॉलिसी गढ़ी गई, उस न्यू एक्साइज पॉलिसी में साउथ लॉबी तो थी ही, उसके साथ ही साथ और भी कुछ लोग रहे जिनके लिए उसमें फेरबदल किया गया ताकि उनके मन मुताबिक वो काम कर सके, और इस एवज में उन्होंने बकायदे घूस वगैरह खिलाए। इस तरह के आरोप लगे हैं। अब ये जो अमनदीप ढल है, इन्हीं को लेकर ये कहा जा रहा है कि 3-4 बारगी में इन्होंने वहां 5 करोड़ रुपए पहुंचाए। तो 5 करोड़ रुपए तो अकेले किसी के लिए तो नहीं रहा होगा, ये स्वाभाविक सा लगता है। कई लोगों की मिली भगत रही होगी। अब उस मिली भगत के जरिए क्या ये कोशिश थी कि किसी तरह से ये जो ईडी जांच पड़ताल कर रही है, खास तौर से शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले में, उस मामले की इंफॉर्मेशन लीक की जाए? ये क्या ये वजह नहीं थी कि इतना पैसा उसको दिया गया? हालांकि जो एफआईआर वगैरह उसमें तो यही बात निकल कर आ रही है कि
दरअसल वो इम्प्लीकेट ना हो पाए, यानी अमनदीप ढल। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ अमनदीप ढल तक ही रहा? क्योंकि ये उस मामले से जुड़े हुए हैं जिस मामले में जो डिप्टी सीएम रहे दिल्ली सरकार के और अरविंद केजरीवाल के विश्वस्त मनीष सिसोदिया, वो जेल में हैं और अमनदीप ढल भी बाहर नहीं है। और इसी तरह और कई लोग हैं जो बिहाइंड द बार हैं। तो क्या ये एक बचने की कवायद के तहत इस तरह का, आप एक तरह से कहें कि चीज चल रही थी और एक शख्स को भर भर कर पैसे पहुंचाए जा रहे थे और वो बाकायदे पैसे बांट रहा था ताकि अरविंद केजरीवाल और उनके, आप ये कहें कि और जो लोग इसमें जुड़े हुए रहे, उन सब लोगों को तमाम तरह की सूचनाएं पहुंचे। देखिए, ये सब सवाल खड़े होने की वजह है वो ये कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार और उनके पार्टी के दिग्गज प्रवक्ता ये कहते हुए नहीं थकते, अभी भी ये वही बात दोहराते हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार को इम्प्लीकेट किया गया है। किसमें? दिल्ली के शराब घोटाले में। आम आदमी पार्टी के जो नंबर 2 रहे मनीष सिसोदिया, उनको फंसाया गया है। किसमें? दिल्ली के शराब घोटाले में। संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से हम लोगों को फंसाने का काम किया गया, नाम डाले गए। मतलब नाम डाले गए, या फिर जो दिनेश अरोड़ा ने कहा वो झूठ है। अगर वो झूठ है तो कायदे से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको डिफेमेशन केस करना चाहिए दिनेश अरोड़ा के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ये बता रखा है कि संजय सिंह मिले थे और संजय सिंह ने कहा कि जो चुनाव है उस चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए और तब 82 लाख रुपए इकट्ठा किए गए। और ये उन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया से संजय सिंह ने मिलवाया। तो ये जो तमाम बातें हैं, कायदे से इस पर अवमानना का केस होना चाहिए था, लेकिन इस सब पे तो जाने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, ईडी पर दावा किया गया कि हम करेंगे, लेकिन ईडी ने कोर्ट में जाकर पूरी पोल पट्टी ही खोल दी। तब यह सवाल स्वाभाविक उठता है कि क्या ये जो पैसे खिलाए जा रहे थे, ये पैसे किसी षड्यंत्र के तहत दिए जा रहे थे? क्योंकि अभी क्या कहा जा रहा है? अभी कहा जा रहा है कि देखिए, जो ईडी भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम चला रही है, वही ईडी भ्रष्टाचार में फंस गई। ये नरेटिव क्यों गढ़ा गया और क्या इस नरेटिव गढ़े जाने के पीछे कोई एक बड़ा षड्यंत्र है? और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईडी के डायरेक्टर को लेकर तो एक लंबी मुहिम चली है, और फिर ईडी को लेकर मुहिम चली कि किसी तरीके से ईडी के जो डायरेक्टर की नियुक्ति हो, उसके लिए अलग प्रोसीजर बने। फिर एसके मिश्रा के खिलाफ अभियान चला ही। तो ये तमाम चीजें हुई। अब और इस दरमियान ये जो मामला सामने आया, ये मामला कई तरह के प्रश्न खड़ा करता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस तरीके का काम जो है वो करने में जुटी हुई रही आपकी सरकार के लोग? और आपकी सरकार के लोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस मामले में इनके दिग्गज लोग फंसे हुए हैं, उसी मामले में अमनदीप ढल भी है। और अभी तो जिस शख्स को सीबीआई ने पकड़ा है, जो ईडी से जुड़ा हुआ है, अभी तो वो बहुत कुछ बताएगा। और क्या उसी बताने का डर रहा जो आपके भीतर हलचल मची हुई? ये बड़ा सवाल है। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।